सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 201। भेक और ब्राह्मण का संसार में आदर है, पर इनको बड़ा वही जानते हैं जो परमार्थ की चाह नहीं रखते, क्योंकि वह युक्ति जिससे जीव अपने निज स्थान को पावे इनके पास नहीं है। उन्होंने तो भेक और विद्या केवल स्वार्थ के लिए हासिल की है। जो जीव की दर्दी परमार्थ का है, उसके चित्त में इन दोनों का आदर नहीं रहेगा। चाहे बाहर से वह इनकी खातिरदारी कर दे और धन भी दे दे, पर मन उनको नहीं दे सकता। इस वास्ते पंडित और भेक को चाहिए कि ऐसे लोगों के यानी सच्चे परमार्थियों के सत्संग में न जावे, और जो जावे तो कपट न करे, क्योंकि उनके रूबरू पाखंड और कपट की बातें पेश नहीं जावेंगी। वहां सचोटी से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहां की संत आप प्रकट हैं और उनका दरबार लगता है, वहां जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी अपनी कुगत करानी है। क्योंकि संत तो समर्थ हैं, वह बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वह उनकी कपट को खोल देते हैं, क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है। वहां कपटी और पाखंडी का कैसे गुजारा हो सकता है। वचन 202। ईश्वर के दरबार के दरबानी ब्रह्मा विष्णु और महादेव हैं, और संत सदगुरु के दरबार के दरबानी उनके सेवक हैं। और इनका दर्जा इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव और खुद ईश्वर जो उनका मालिक है, संतों के सेवक को रोक नहीं सकते और न उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं और इस वास्ते उनके सेवकों को भी वह दर्जा मिलता है कि जिसकी बराबरी ईश्वर और देवता नहीं कर सकते। वचन 203। संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी को ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वह अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उसमें गम नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। वचन 204। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम हुआ कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सतगुरु में है। बड़भागी वह जीव हैं जो सतगुरु को सेव रहे हैं। जो गुनहगार भी हैं और सतगुरु को पकड़ लिया है तो वह माफ हो जावेंगे, और जो बेगुनाह हैं और सतगुरु को नहीं पकड़ा है तो वह बड़के गुनहगारों में गिने जावेंगे। वचन 205। बाजे मानी और अहंकारी लोग जो सत्संग में आते हैं, उनको सत्संग का रस नहीं आता है, क्योंकि वह दोष दृष्टि लेकर आते हैं, और जो समझाओ तो कुछ नहीं समझते। और जाहिर में ग्रंथ का तो बहुत भाव रखते हैं, बहुत भाव करते हैं, पर वचन एक भी नहीं मानते। और जो लोग वचन मानते हैं और जितना हो सके उसकी कमाई भी करते हैं और सद्गुरु को मुख्य रखते हैं, उनको वे ओछा समझते हैं। ऐसे अहंकारियों को संतों से कभी कुछ फायदा न होगा। वह ग्रंथ के टीकी हैं, और जो ग्रंथ में हुक्म है कि सद्गुरु का खोज करो, उनकी सेवा से कुछ फायदा प्राप्त होगा, उसको नहीं मानते हैं। ग्रंथ ही को गुरु मानते हैं। यह लोग बरखिलाफ गुरु नानक के वचन के अमल करते हैं, क्योंकि ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता,
वह तो जड़ है, खुद बोलता नहीं है और न उपदेश कर सकता है। यह काम सद्गुरु ही का है। अगर ग्रंथ उपदेश कर सकता तो निर्मले और उदासी काशी में जाकर पंडितों के किंकर न होते और ग्रंथ को वेद शास्त्र से कम न समझते और तीर्थ और व्रत में न भरमते और अपने चेलों को यह उपदेश न करते कि बाद उनके मरने के उनकी गया करो। ग्रंथ में वह भेद है जो कि वेद के कर्ता ब्रह्मा को भी मालूम न हुआ, पर सिवाय सद्गुरु पूरे के दूसरा कोई उस भेद को बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि मुख्यतः सद्गुरु की करें। वह ग्रंथ का भेद भी कह सकते हैं और बिना ग्रंथ भी उद्धार कर सकते हैं, और जो लोग सद्गुरु वक्त का खोज नहीं करते वह 84 में भरमेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, वचन 23वां। मन भूले को समझाओ, शैतानी अंग हटाओ, राधा स्वामी चरणन चित्त लगाओ, गुरु सन्मुख दीनता लाओ, तब घट में चढ़ फल पाओ। इस दुनिया में सब जीव सच्चे और कुल मालिक और उसके निज धाम को, जो उनका निज घर है, भूलकर अनेक पदार्थों और जीवों में बंध रहे और भ्रम रहे हैं और हरचंद एक दूसरे को मरते देखते हैं और चीजों का भी अभाव होता हुआ नजर आता है, पर अपनी मौत का ख्याल दिल में बहुत कम गुजरता है और कभी ऐसा सोच पैदा नहीं होता कि बाद मरने के कहां जाना होगा और वहां सुख मिलेगा या दुख। दुनिया में थोड़े दिनों का ठहराव है, जिसके वास्ते सुख हासिल करने और दुख दूर करने के लिए अनेक जतन करते हैं और जानते हैं कि सुरत यानी जीवात्मा अमर है, पर जरा भी खोज इस बात का नहीं करते कि आइंदा बाद मरने के सुख मिलेगा या दुख और कहां बासा पावेंगे। और दिन दिन संसार और उसके पदार्थों में और भी कुटुंब परिवार में लिपटते जाते हैं और उनके निमित्त अनेक तरह के जतन यानी कर्म करते हैं। ये भूल और भ्रम बगैर सत्संग सद्गुरु के दूर नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ उनके सत्संग में भेद कुल मालिक और उसके निज धाम और रास्ते की मंजिलों का वर्णन होता है और दुनिया और 3 लोक की रचना का जो माया के घेर में है निर्णय खोल करके किया जाता है। यानी ये बात जोर के साथ समझाई जाती है कि जो कोई माया के देश में रहेगा वो जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से नहीं बचेगा, जब तक कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दर्शन और उनके निज धाम में पहुंचने की आशा मजबूत बांधकर उस तरफ चलने का अभ्यास नहीं करेगा। लेकिन भेख और पंडित और जिनके घरों में बंसावली गुरुवाई जारी है और इन सब के बहकाने से जगत जीव संत सद्गुरु और उनके सत्संग की निंदा करते हैं और अपने रोजगार और मान बढ़ाई और फायदे के वास्ते नहीं चाहते हैं कि कोई जीव संतों के सत्संग में शामिल होवे और सच्चे मत यानी सच्चे कुल मालिक का भेद और उसके धाम में चढ़कर पहुंचने की जुक्ति से वाकिफ होकर चलने का अभ्यास करे। ये लोग काल पुरुष के दूत हैं और इस दुनिया की रचना की संभाल और रक्षा के लिए पैदा किए गए हैं। जो कोई इनका संग करेगा और वचन मानेगा वो काल और माया के घेर में रहेगा और बारंबार संसार ही में भरमेगा। जो कोई दयाल मत में शामिल होकर दयाल पुरुष के धाम में बासा चाहे
उसको लाजिम है कि उन जीवों के संग से जो काल मत का उपदेश करते हैं, जैसे मूरत और निशान की पूजा, तीरथ, व्रत, हठ योग, बुद्धि योग, प्राण योग, वाचक ज्ञान वगैरह बचा रहे और संत सदगुरु के सत्संग का पता लगाकर उसमें शामिल हुए, तब सच्चा भेद और सच्चा मालक और सच्चा मार्ग सच्चे मालिक से मिलने का हासिल होगा। मालूम हुए कि सिवाय काल के दूतों के अपना मन और इंद्रियां भी काल के प्यादे हैं और इनका पूरा पूरा झुकाव संसार और उसके भोग विलास की तरफ है। संत सद्गुरु और उनके सत्संग की मदद लेकर इनका मुख मोड़ना चाहिए, यानी मन में शौक सच्चे मालिक से मिलने का पैदा करके उसको और भी इंद्रियों को सच्चे मालिक से मिलने के जतन में मुख्य करके लगाना चाहिए। और दूसरे दर्जे पर संसार के कारोबार भी जो औसत दर्जे पर जरूरी हैं, जैसे रोजगार और अपनी देह और घर बार का काम और व्यवहार वगैरह करना चाहिए। सिवाय संत सद्गुरु के सत्संग और उनकी दया और मेहर के ये मन और इंद्रियां कभी सीधे नहीं चलेंगे। इस वास्ते पहले खोज संत सद्गुरु और उनके सत्संग का जरूर है और फिर भाव और दीनता से उसमें शामिल होना और वचन सुनकर विचारना और जिस कदर बन सके उसके मुआफिक कार्रवाई करना, तब काल अंग किसी कदर आहिस्ता आहिस्ता जीता जावेगा और चित्त थोड़ा बहुत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में लगेगा। जिस कदर भेद और महिमा राधा स्वामी दयाल की सत्संग में सुनी जावेगी, उसी कदर जरूरत सच्चे परमार्थ के कमाने की मन में समझी जावेगी और दया लेकर करनी थोड़ी बहुत बनती जावेगी और अंतर में उसका फायदा भी कुछ कुछ मिलता जावेगा। इस तरह दिन दिन शौक और प्यार और प्रतीत चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के बढ़ते जावेंगे और दीनता यानी गरजमंदी ज्यादा होती जावेगी। प्रेम और दीनता के साथ सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास में संत सद्गुरु की मेहर और दया से तरक्की होती जावेगी और घट में पर्चे मिलते जावेंगे और मन और सूरज चढ़कर ऊंचे देश का रस और आनंद लेवेंगे। तब इस जीव को संत सद्गुरु और उनके सत्संग और उपदेश और दया की महिमा थोड़ी बहुत मालूम पड़ेगी और चरणों में प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावेगी। इसी तरह एक दिन धुरधाम में पहुंचकर कारज पूरा बन जावेगा, यानी सूरत अमर और परम आनंद को प्राप्त होगी और अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का दर्शन पाकर चरणों में बासा पावेगी और जन्म मरण और बारंबार देह धारण करने के कष्ट और क्लेश से कतई छुटकारा हो जावेगा।